हेलो गाइस, मैं बताती हूँ आपको मेरे न्यू डे का शूट। हम उठ चुके हैं और 4 बजे तो मैं निकल भी चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3:30 उठ जाती हूँ और 4 मैं निकल जाती हूँ क्योंकि हमें टाइम पे वेन्यू पे पहुँचना होता है। चलो चलते हैं। आज हम नए क्लाइंट के मैं आई थी सारंग पैलेस। सारंग पैलेस के अंदर का इंटीरियर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा है और ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। ये क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। इसकी वॉल्स, इसके होल्स भी। मैं मिलवाती हूँ आज की मेरी क्लाइंट से। ये है मेरी ब्यूटीफुल क्लाइंट एंड ये सब। हम निकल जाते हैं हमारे शूट पे। एंड फर्स्ट डे का शूट किया था मेरी फ्रेंड ने, जिनका नाम है हर्षी और मैं हूँ तुलसी। उनका तबीयत ठीक नहीं था तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके शूट करके आओ। सेकेंड डे इन मैम से मिलने आई थी मैं। और अब हम हैं अल्बर्ट हॉल पे। हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शो चल रहा था अल्बर्ट हॉल पे। तो हम ये सोच रहे थे क्या पता हमारा शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम निकल गए अल्बर्ट हॉल की और वेट करने लगे। यहाँ पे था सेमिनार जो कि ये रन कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे दौड़ हुई थी। हमने इन सबको दौड़ते हुए देखा। उसके बाद में हमें फोटोग्राफर का कॉल आया कि आप आ जाए और शूट हो जाएगा आपका। जब हम जा रहे थे गाइस तो ये है वॉकिंग एरिया। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और ये इसके 4 दरवाजे जो कि खुलते हैं 8 बजे। तो यहाँ पे ये जो सेटअप रेडी था सेमिनार का, यहाँ से सेट हट रहा था और ये है कैमरामैन राहुल। ये कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपको दिखाने के लिए BTS बनाया था कि इस तरीके से हम लोग शूट करते हैं। और यहाँ पे मेन रोल होता है पिजन्स का। शूट्स की कुछ क्लिप मैंने BTS ली है और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है अल्बर्ट हॉल। वैसे ये एक म्यूज़ियम है लेकिन धीरे धीरे कब ये प्री वेडिंग शूट का स्पॉट बन गया, फोटोग्राफी का स्पॉट बन गया, पता ही नहीं चला। और ये थोड़ी रोमांटिक सी वाइब देते हुए सर ले रहे हैं मैम की फ़ोटो। ये बहुत अच्छा मूवमेंट होता है गाइस कि हमारा जो भी हमारा जीवन साथी है वो हमारी फ़ोटो ले रहा हो, वो भी इतने अच्छे से, इतने खुश होके, इतना हैप्पी होके। एंड ये सर थे इन दोनों के साथ में, कपल्स के साथ। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ सो रहे हैं और मैं चुपके इनकी क्लिप कैप्चर कर रही हूँ ताकि कुछ मूवमेंट मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरा कैसे ट्रैवल रहता है इन लोगों के साथ में। और ये क्लाइंट सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। इनको भी मेरे साथ मज़ा आया और मुझे भी। ये हमारे तोरण द्वार, और तोरण द्वार पे जब मैम की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई तो हम जाने लगे उनको थोड़ा नाश्ता कराने। इसीलिए गाइस आप चाहे कितना भी लेट हो रहे हो लेकिन सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेकर के आप कुछ खा लें ताकि आप अच्छे से पूरा दिन शूट कर पाएँ। मैम ने कुछ खाया नहीं, खाली पेट चाय कॉफ़ी ले ली तो मैम को ब्लोटिंग हो गई। फिर हम देख रहे थे मैम का इडली सांभर फेवरेट मैप लगाया जा रहा था। और जहाँ भी हम जा रहे थे, जिस स्टोर पे जा रहे थे, वो स्टोर ओपन तो था लेकिन वहाँ पे जो हमें खाना था मैम का इडली सांभर वो नहीं था। सब मैम के लिए इडली सांभर लेने लगे, ढूंढने लगे। वहाँ पे हमें दिखे ये भैया, मैं आपको दिखाती हूँ उनकी क्लिप। ये देखो, मैम के लिए इडली सांभर लिया और मैंने भी खाया। पर मैं जैसा कि मैं देख रही थी मैम की तबीयत तो और बिगड़ रही थी। इनको चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग सा लग रहा था। यहाँ पे सर ने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल, तो अगर आपने चलना है तो आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन मैंने कहा कि मेरा यहाँ से घर नियर बाय है तो मैं घर चली जाती हूँ। कुछ देर रेस्ट करने के बाद सर का कॉल आया और मैं वापस होटल चली गई। ये मैम का 3rd आउटफिट था। मैम ने आराम किया और मैम बिल्कुल ठीक हो चुके थे। फिर हम आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्रिका गेट। और मैम पर ये वाला आउटफिट और कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा उनकी हाइट में छोटा था
फिर मैम ने मुझे अपने स्नैक्स में से खिलाई चॉकलेट। का हाफ बाइट मुझे दे दिया और मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। पर गाइस डेयरी मिल्क कौन मना करता है, तो मैंने ले लिया। फिर हम रुके लंच के लिए, जबकि हम लोग किशनगढ़ के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। लेकिन फिर भी मैम की सुबह की तबीयत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इनको समय प्लीज़ जल्दी खाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग लेट हो रहे हैं। एंड जब ये अदर स्टेट के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हमें स्वीट लगता है कि लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैम ಇವರೇ ಇಲ್ಲದಾರ್ರಿ ಕೈಸನ್ ತರಲಾಕ್ರಿ ನಮ್ದು ನಾಳೆ ಇದನ್ನ सो हमने किया था खाना ऑर्डर, राइस, फिर से सो गए। वापस से रोमांटिक वाइब विद तुलसी। किशनगढ़ हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचते हुए, परमिशन लेते हुए हम पहुंच जाते हैं किशनगढ़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम किशनगढ़ में एंटर हो चुके हैं और हमने परमिशन ले ली है। अब हम लोग जा रहे हैं डंपिंग यार्ड। हम लोग पहुंच गए डंपिंग यार्ड। ये है स्लिप। स्लिप में लगते हैं गाइस, अगर आप एक कपल हो तो आपके लगते हैं 5100 रुपये, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 5100 रुपये। अब हम लोग जा रहे हैं डंपिंग यार्ड के अंदर। हमारी एंट्री हो चुकी है। सो यहाँ पहुँचकर मैं करती हूँ मैम को जल्दी से रेडी। एंड मैम को पोनीटेल चाहिए था और मैम के हेयर थे शॉर्ट। जैसे कि आपने पहले के क्लिप्स में देखा ही होगा, हमने एक्सटेंशन यूज़ किए हैं। सो मैं एक्सटेंशन को कुछ अलग वे में लगा करके पोनीटेल बना देती हूँ। आपको मैं इस क्लिप में दिखाऊंगी और मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ कि पर्पल वन वाले हमारे मैम हैं। सो अब मैं चली जाती हूँ इनके क्लोज। देन मैं आपको इनका हेयर स्टाइल एंड मेकअप दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए तो चलते हैं हमारे क्लाइंट के पास, जो कि है मुझसे काफ़ी फासले पर। ये रहे मैम। सो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने मैम का एक पोनीटेल हेयर स्टाइल क्रिएट किया है इन माय ओन वे। मैम के जो हेयर थे वो थे शोल्डर तक। सो ये मैंने आपको कुछ क्लिप एंड शॉट्स दिखाने की कोशिश करी है कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हुए। सो आप बताइए गाइस, आज का हमारा शूट कैसा रहा, हमारी जर्नी कैसी रही। और ये बहुत ही लवेबल क्लाइंट थे, इनकी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई। एंड आई होप कि जब ये क्लाइंट देखेंगे कि हमारे इतने रोमांटिक से मोमेंट तुलसी ने अपने कैमरे में कैप्चर किए हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। एंड अब मैं ये जल्दी से वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल देने वाली हूँ। सो आप भी गाइस इसे जल्दी से वॉच करें, लाइक करें एंड मुझे सपोर्ट करें।
उसके बाद मैं आपको दिखा देने वाली हूँ डंपिंग यार्ड में कुछ चेंजेस। सो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। मुझे क्यों नहीं खिलाया? मुझे नहीं खिलाया। जब क्लाइंट ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि तुलसी हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से निकलते हैं। ये रहे हमारे क्यूट क्लाइंट। सो मैंने गाइस ली यहाँ पे चाय, क्योंकि मैंने मैम से कहा था कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, बट कोल्ड कॉफ़ी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। वहाँ थी सिर्फ हॉट कॉफ़ी एंड चाय एंड फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। पूरे दिन के बाद एटलीस्ट गाइस एक कोल्ड कॉफ़ी तो मिल ही जाती है। फिर ये गैया माता हमारे रास्ते में आई, इनको हटाते हुए हम बड़े आगे। और गाइस इस दिन मेरे साथ हुआ कुछ रैंडमली सीन, ये कि इस दिन ये वही दिन है जिस दिन जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे थे और मैं हमें काफ़ी परेशान कि मैं अपनी लोकेशन पे उतर के कैसे मैं कैब करूँगी। लेकिन गाइस हमारा डेली का काम है, हम डेली बाहर जाते हैं। सो मैंने एक रास्ता अपनाया जो पहले के ज़माने में चला करता था कि हम ऑटो वाले भैया को रोक के बोलते थे, ओ भैया वहाँ चलोगे, कितने पैसे लोगे। सो इसी ट्रिक से मैंने अपने आगे का सफ़र तय किया था और वहाँ पे मिला मुझे एक मुसाफिर बंदा और उसने मुझसे बोला कि आप इस तरीके से ऑटो ना करें क्योंकि आप तो अनसेफ हो सकते हैं। मैंने कहा अनसेफ तो मैं लड़कियाँ काफ़ी टाइम से, सो व्हाट, हम लोग डेली जाते हैं, डेली काम करते हैं। अभी मैं किचन घर जाके आ रही हूँ उन क्लाइंट्स के साथ जिनको मैं जानती भी नहीं, और ये सब कह के और उसने कहा कि क्या आप सेफ़ हैं, आपको लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं क्या, कोई भी लड़की सेफ़ नहीं है, लेकिन जो होना है वो तो होगा गाइस। सो मैंने तो फटाक से ऑटो कर लिया एंड इस टाइम काफ़ी थोड़ा सा दुख तो होता है कि इतने स्वीट क्लाइंट इनको छोड़ के जाने का ना मन नहीं करता है, लेकिन ये हमारे क्लाइंट्स है, ये हमारा काम है, हम ज़्यादा इनसे पर्सनल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये क्लाइंट बहुत स्वीट थी और मैं इनकी एक बात बताती हूँ आपको। मुझे इन्होंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा किया फॉर माई नेचर एंड सीक्रेट कनेक्शन विथ हर। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। Thank you. Bye 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 bye. Bye bye. Nice to meet you. Bye Bye bye. Take bye. care.